टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्लासफुल आईपी एड्रेस। जैसे कि क्लासफुल आईपी एड्रेस के बारे में अभी तक अपन ने डिस्कस किया था। क्लासफुल एड्रेस में क्या था कि जैसे मान लो ये 2 की पावर 32, क्योंकि टोटल IPv वर्जन 4 में 32 बिट्स अपन यूज़ लेते हैं। आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट्स का होता है, तो पॉसिबल रेंज क्या होगी 2 की पावर 32। ये टोटल पॉसिबल रेंज होगी अपने आईपी एड्रेस की। क्लासफुल में क्या था, एक डिसएडवांटेज था उसका। देखते हैं क्या था कि यहाँ जैसे ये हाफ पार्ट था, ये क्लास ए को था, एंड देन इसका हाफ पार्ट क्लास बी को था, और इसका हाफ पार्ट क्लास सी को था, एंड देन इसका हाफ पार्ट क्लास डी को था, एंड इसका हाफ पार्ट क्लास ई को था। अगर मान लीजिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई आईपी नेटवर्क या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईपी परचेज करने वाले हैं, तो पॉसिबल था कि अगर आपको क्लास ए का कोई नेटवर्क आपको अलोकेट करते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास ए का कोई नेटवर्क आपको अलोकेट किया, तो यहाँ देखिए क्लास ए में क्या था, नेटवर्क आईडी कितनी बिट की है 8 बिट की, और होस्ट आईडी कितनी बिट की है 24 की। तो नंबर ऑफ आईपी इन वन नेटवर्क 2 की पावर 24 यानी 16 मिलियन। अगर मान लीजिए आप एक नेटवर्क परचेज कर रहे हैं क्लास ए से, तो आपके पास 2 की पावर 24 इतनी 16 मिलियन आईपी आपके पास आ जाएगी। तो अगर आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप नहीं चाहते कि इतनी आईपी मेरे पास यूज़ नहीं होगी, आपके इतने सिस्टम नहीं है, आपकी इतनी डिवाइसेस नहीं है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि आप इतनी बड़ी रेंज आपको आईपी की रिक्वायर्ड हो, तो अननेसेसरी आपको अगर मान लो क्लास ए से कोई नेटवर्क अगर परचेज करना होता है, तो आपको फोर्सफुली 2 की पावर 24 आईपी आपको अलोकेट होगी। अगर क्लास बी से अगर अलोकेट होती है, तो यहाँ भी क्लास बी में जैसे अपन को पता है कि यहाँ 16 बिट की जो हो नेटवर्क आईडी होती है, एंड 16 बिट की ही होस्ट आईडी होती है, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 16 आईपी होगी एक नेटवर्क में। अगर क्लास बी का नेटवर्क आपने परचेज किया, तो यहाँ 2 की पावर 16 आईपी आपको मिलेगी अगर एक नेटवर्क आपने परचेज किया है तो। सिमिलरली इन केस क्लास सी में अगर आपने एक नेटवर्क परचेज किया है, तो नंबर ऑफ आईपीज़ कितनी आएगी, क्योंकि होस्ट आईडी यहाँ पर 8 बिट की है, 2 की पावर 8 यानी 256 आईपी आपके पास होगी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको केवल 5 या 6 आईपी चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, 16 चाहिए, 4 चाहिए। तो अगर मान लो कि लिमिटेड आईपी ही आपको रिक्वायर्ड है, तो अगर मान लो कि लिमिटेड मतलब क्लास सी से बात करेंगे अपन, क्लास सी का अगर कोई नेटवर्क आप लेते हो, तो आपके पास 256 आईपी आएगी। तो 256 आईपी आपके लिए वेस्ट होगी, क्योंकि आपको इसमें से केवल 4 आईपी या 8 आईपी या 16 आईपी आपको यूज़ करनी होगी, तो बाकी जो आईपी है वो आपके लिए यूज़लेस होगी। तो मेन जो इशू था क्लासफुल का, वो इशू था, डिसएडवांटेज ये था, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल नहीं यानी कि जो आप इसको एक एज ए केक मानिए, तो केक में ये ऑलरेडी कट है यहाँ पर। तो कट होने का मतलब ये है कि ऑलरेडी कट किए गए हैं, तो आपको प्री डिफाइंड, मान लीजिए कोई आपको आईपी लेनी है, तो आपको यहाँ पर फिक्स है। अगर क्लास ए का नेटवर्क लेते हैं तो 16 मिलियन आईपी आपको अलोकेट होगी। अगर क्लास बी का नेटवर्क आप परचेज करते हैं तो 2 की पावर 16 आपको आईपी अलोकेट होगी, और क्लास सी का अगर आईपी नेटवर्क आप परचेज करते हैं तो 256 आईपी आपको लेनी ही पड़ेगी एक नेटवर्क में। और क्लास सी और क्लास डी और क्लास ई की तो वैसे बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये तो इनप्रैक्टिकल है ही नहीं। तो मेन डिसएडवांटेज जो क्लासफुल का था वो ये था कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर मान लो कि यूज़र को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, या कोई पर्टिकुलर एक सिंगल यूज़र है, उसको केवल 4 आईपी ही रिक्वायर्ड है, तो वो क्यों 256 या 2 की पावर 16 या 2 की पावर 24 आईपी परचेज करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्लेक्सिबल नहीं होने के कारण ये मॉडल जो था अपना आईपी का डिस्ट्रीब्यूशन का, जितनी भी 2 की पावर 32 आईपी थी, उनका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था, इस प्रकार जो डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, वो यूज़लेस हो जाता है। तो नेक्स्ट जो चीज़ बात आती है, तो किस प्रकार ये 2 की पावर 32 बिट्स को अपन डिस्ट्रीब्यूट करें, कि ताकि अगर मान लो सिंगल यूज़र मान लो कि 4 आईपी या 8 आईपी या जितनी उसको रिक्वायर्ड है आईपी, वो अगर परचेज करना चाहे, तो वो आईपी ही उसके लिए अलोकेट हो। सिंपली अगर मान लो कोई यूज़र केवल इतनी ही आईपी, 4 आईपी ही रिक्वायर्ड है उसको, तो 4 आईपी ही इस जो बंच है अपना 2 की पावर 32 वाला बंच, उसमें से 4 आईपी ही उसको अलोकेट कर पाएँ। ये जो स्ट्रेटेजी होती है जो आईपी की डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको हम बोलते हैं क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग।
क्लासलेस, ठीक है, इसको बोलते हैं CIDR, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, देखिए क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ये प्रैक्टिकल जो अभी अपन यूटिलाइज कर रहे हैं, अपन अभी यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ में आती है। तो सिंपली इसके अंदर जो भी IP आपकी होगी क्लासलेस, क्लासफुल में तो आपकी IP नेटवर्क ID देन होस्ट ID इसमें डिवाइडेड थी। अभी इसमें जो ये क्लासफुल लिख देता हूँ मैं यहाँ क्लासफुल, ओके। तो और इस जो क्लासलेस में आपकी जो IP होगी 32 बिट की, वो आपकी ब्लॉक ID और होस्ट ID में डिवाइड होगी, सिंपल है। और होस्ट ID और जो नेटवर्क ID है वो इक्विवेलेंट है। इन केस अगर क्लासफुल में बात करते हो, अगर क्लास A की बात करते हो तो ब्लॉक ID वहाँ पर कितने बिट की हो जाती है, 8 बिट की क्लास A में, और क्लास B में कितने बिट की होगी, 16 बिट की, क्लास C में 24 बिट की, और क्लास D में 32 बिट की, सिंपली। और यहाँ ब्लॉक ID को अपन ने वेरिएबल रख दिया, कोई फिक्स नहीं, यहाँ फिक्स पार्टीशन था, यानी कि नेटवर्क ID या तो 8 हो सकती है, या 16 हो सकती है, या 24 हो सकती है, या 32 हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस क्लासलेस में, क्लासलेस जो क्लासलेस है इसमें आपने ब्लॉक ID को मूवेबल रख दिया, यानी कि ये 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कोई भी रेंज हो सकती है, टिल फ्रॉम 0 to 32, ठीक है। ये रेंज में से कुछ भी रेंज हो सकती है ब्लॉक ID को। इक्विवेलेंट है, जो नेटवर्क ID है वही ब्लॉक ID है और होस्ट ID है, ठीक है। आपका जो 32 बिट का जो IP एड्रेस होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो ब्लॉक ID एंड होस्ट ID में, ठीक है। अभी देखते हैं अपन इसको दिखाते कैसे हैं, ऐसे मतलब जो IP है उसमें कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो CIDR में जो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग है, जो क्लासलेस है, उसमें जैसे मान लो कोई IP आपके पास है, ये ऐसे N, ये N है A.B.C.D/N, जैसे कि सिंपली अपन देखते हैं N क्या दिखाता है, दिस रिप्रेजेंट number of bits in block ID, और वी कैन से नेटवर्क ID, क्योंकि नेटवर्क ID और जो ब्लॉक ID है वो इक्विवेलेंट ही होता है। अगर ब्लॉक ID की बात करें तो वो आप बात कर रहे हो क्लासलेस की, और नेटवर्क ID में जो अगर प्री डिफाइंड होता है, बेसिकली चीज़ें दोनों एक सी है। नेटवर्क ID इन केस ऑफ क्लासेस आपकी प्री डिफाइंड होती है। अगर मैं बोलता हूँ क्लास A तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 8 बिट के लिए नेटवर्क ID के लिए रिजर्व होगी। क्लास B की बात करता हूँ तो 16 बिट्स आपकी नेटवर्क ID की रिजर्व होगी। बट इन केस ऑफ क्लासलेस ये आपका वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो n जो बिट्स हैं आपकी यहाँ से, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा /10, तो ये 10 बिट्स, यानी कि ये A.B.C.D, यानी कि ये 10 बिट, यानी कि इसकी 8 बिट और इसकी 2 बिट, ये 10 बिट आपकी होगी ब्लॉक ID के लिए रिजर्व, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ क्लास, अगर मान लो ऐसे 8, तो देखिए ये 8 बिट, यानी कि जो फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया ये नेटवर्क ID को रिप्रेजेंट करेगा। आप हम इसी को क्लास A बोला करते थे इन केस ऑफ क्लास, जो क्लासफुल जो IP एड्रेसिंग का डिस्ट्रीब्यूशन था उसके अंदर, ठीक है। तो सिंपली एक चीज़ लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ मैं एक 21050.100 ऐसे लिखा मैंने, और 20, यानी कि ये जो 20 बिट्स हैं अपनी, ये ब्लॉक ID या नेटवर्क ID को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये 8 और 8 16 और इसकी 2 बिट 8 16 और ये 20, ये 20 बिट्स यहाँ से इस तरफ से 20 बिट्स आपकी ब्लॉक ID को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि जो ब्लॉक ID होगी आपकी 20 बिट की होगी, तो होस्ट ID कितने बिट की हो गई, जो रिमेनिंग होगी वो 12 बिट की आपकी होस्ट ID बिट हो गई। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका 32 बिट का जो आपका IP एड्रेस है उसको 20 बिट्स तो आपकी नेटवर्क ID या ब्लॉक ID को अलोकेट कर देंगे, और 12 बिट आपकी होस्ट ID को लोकेट करें। अगर 12 बिट होस्ट ID को लोकेट है तो 2 की पावर 1 2 इतने IPs अपने पॉसिबल होंगे, और नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, 2 की पावर 1 2 -2, जो एक तो IP आपने जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगी वो वाली IP, और एक डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगी वो वाली IP, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में क्लासलेस जो इंटर डोमेन राउटिंग जो है स्ट्रेटेजी, जो IP को डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेट करने की जो स्ट्रेटेजी है, मतलब उसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था CIDR के बारे में, क्लासलेस के बारे में, कैसे क्लासलेस जो IP है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो स्लेस करके जो बिट्स लिखी जाती है उसको ब्लॉक ID बोला जाता है या नेटवर्क ID बोला जाता है, यानी कितनी नेटवर्क ID की बिट्स है, और जो रिमेनिंग 32 माइनस जो भी ब्लॉक ID की बिट्स होगी, यानी कि 10 - 32 - 10, यानी कि जो 22 बिट्स होगी वो होस्ट ID की बिट्स होगी। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है CIDR के बारे में। अपन नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे और ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।